संतों का संग जब तक नहीं होगा आपकी भक्ति की शुरुआत हो नहीं सकती। आज बहुत लोग कहते हैं, हम लोगों को मंच को जब देखते हैं कहते कौन मत वाला ही कौन बाबाजी है जी, देखते कोई भगवान का फोटो नहीं, एक दाढ़ी वाला फोटो लगा दिया। ये लोग भगवान को नहीं मानता है क्या? कहां देखते हैं? न भगवान राम है, न भगवान कृष्ण है, कि कोई कौन भगवान है जिसको सिंहासन पर बिठा दिया? लगता है लोग कोई भगवान को नहीं मानता। अरे हम लोग भगवान को मानते भी हैं और भगवान को ही नहीं मानते हैं, साथ साथ भगवान की बातों को भी मानते हैं। आप में अंतर यही है, आप भगवान को तो मानते हैं लेकिन भगवान की बातों को नहीं मानते। भगवान ने क्या कहा कि हे मां सबरी, कोई भी जीवन में अगर भक्ति की शुरुआत करना चाहता है तो प्रथम भगति संतन कर संगा। और भी आगे जाके तो और भी बहुत बड़ी बात कह दी भगवान। कहते कहते क्या कहा 7वीं भक्ति में कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान कह रहे हैं कि हमसे भी ज्यादा संतों को मानो। ये कौन कह रहे हैं? साधु बाबा जी कह रहे हैं क्या? ये भगवान ही तो कह रहे हैं कि हे सबरी, हमसे ज्यादा संत हैं, सबसे बड़े दुनिया में संत दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तेरे ही प्रणाम है। सबसे बड़े हैं संत, इसलिए भक्ति की शुरुआत संतों के संग से। और फिर संतों के संग में जब जाएंगे तो क्या करेंगे? क्या करना चाहिए संतों के संग में? अगर सौभाग्य से संतों का संग मिले जितना भी देर, तो सुन लीजिए क्या करना चाहिए। मैं जब काशी में था तो वहाँ एक कथाकार आए थे, बनारस काशी, मैं वो कुछ दिन रहा हूँ, पढ़ने के लिए गया था। तो वहां पर मैंने सुना एक विद्वान कथाकार वे कह रहे थे कि साधु संतों का संग का क्षण और अन्न का कण कभी जीवन में बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर साधु का संग अगर कभी मिल जाए जितना देर भी, तो कोशिश कीजिए कि भगवत चर्चा हो। ध्यान कैसे करें, ध्यान में आगे कैसे बढ़ें, मंत्र जाप कैसे करना चाहिए, मानस ध्यान कैसे करना चाहिए, दृष्टि योग कैसे करेंगे, मतलब भगवत चर्चा। ये हमारे विद्वान कथाकार कहते थे कि जो कोई साधु संग में जाकर के भगवत चर्चा करता है, भक्ति की चर्चा करता है, कथा सत्संग की चर्चा करता है, तो वह पल उसका क्षण सार्थक है। नहीं अगर घर परिवार के बातों में साधु का संग में बिता दिए तो वह क्षण बर्बाद, और अन्न का कण भी अगर आप फेंक दिए तो वह भी बर्बाद। फिर साधु के संग का क्षण और अन्न के कण के लिए आपको तरसना पड़ेगा, मौका नहीं मिलेगा फिर जल्दी आपको। भगवान जल्दी मौका देंगे नहीं आपको फिर कि साधु का संग मिले। कोई ना कोई आफत आएगा तो साधु का संग से आप विमुख हो जाएंगे। इसलिए कभी जीवन में मौका लगे तो साधु के संग में जाके क्या करना चाहिए? जो भगवान राम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, साधु के संग में जाओ तो मेरी कथा की चर्चा करो। ये भगवान समझा रहे हैं, मेरी कथा की चर्चा करो, मेरी चर्चा करो, संसार की चर्चा मत करो, मेरी चर्चा। गुरु पद पंकज सेवा, जब आप संत के पास जाएंगे तब गुरु की सेवा करने की प्रेरणा होगी। और संत में और गुरु में कोई अंतर, संत सतगुरु में कोई अंतर नहीं। मैं प्रातः काल आपको बहुत प्रकाश डाला इसमें। हमारे पूज्य बाबा कहते थे जो किसी के लिए संत होते हैं उसी में से किसी के लिए वे गुरु होते हैं। जैसे कबीर साहब को हम लोग कहते हैं संत कबीर साहब, लेकिन कबीर साहब भी किसी के गुरु हैं। हमारे गुरु है कौन? सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज, ये हमारे लिए गुरु है। तो किसी के लिए संत है जो कबीर संप्रदाय से जुड़े हैं और सारे रामानंदी संप्रदाय से जुड़े हैं, तो उनके लिए ये संत के रूप में हो गए, लेकिन ये हमारे लिए गुरु हो गए। उसी तरह से कबीर साहब हमारे लिए संत हैं और उनके अनुयायी के लिए वो गुरु हैं। लेकिन संत और सदगुरु में कोई अंतर
नहीं, दोनों एक ही तत्व है। वह किसी के लिए संत होते हैं और किसी के लिए सदगुरु होते हैं। तो उनकी सेवा, सदगुरु की सेवा करने का जीवन में सौभाग्य मिले तो इससे बढ़ के कुछ नहीं। क्यों? मेरे सदगुरु तेरी नौकरी। एक बार सदगुरु की नौकरी करके तो देखिए, एक बार गुरु की चाकरी करके तो देखिए। मेरे सदगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। तेरे दरबार की हाजरी, तेरे दरबार की हाजरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। भाई, आप लोग मोहर को देखे होंगे जो कागज में मारा जाता है, देखिए रबड़ का। आप मोहर को देखिएगा तो उसके सारे अक्षर उल्टे होते हैं। मोहर के सारे अक्षर उल्टा, लेकिन जब इंक भर के सादे कागज पर मारा जाता है तो सारा अक्षर सीधा होता है कि नहीं? उसी तरह से कितना भी आपका उल्टा भाग क्यों नहीं है, अगर सच्चे सदगुरु के शरण में समर्पण के भाव से चले गए तो आपका उल्टा भाग भी एक दिन सीधा जरूर होगा। ऐसे है संतों की चरणों में जाने का फल। लेकिन कौन जाते हैं? सब जाएंगे। खुश नसीबी का जब गुल खिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। वे है कौन? जिसको ये सदगुरु का दर मिलता है, जो खुश नसीब होते हैं, बदनसीब को नहीं। अगर आपको सदगुरु का दरबार मिला है तो सोचिएगा कि आप बड़े खुश नसीब हैं। खुश नसीबी का जब गुल खिला, ओ खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला।
खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाकर ये दर मिला। हो कहीं ये दर मिला, अब तो हो गई रहमत तेरी, अब तो हो गई रहमत तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। हमारे गुरु महाराज कहते थे, जिसको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं, गुरु महाराज कहते थे जिसको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं, वह जब मेरे पास आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप यदि किसी के काम के लायक नहीं हैं तो आप सदगुरु के शरण में चले जाइए। क्या होगा? मैं नहीं था किसी काम का, ओ मैं नहीं था किसी काम का, ओ मैं नहीं था किसी काम का। ले सहारा तेरे नाम का, मैं नहीं था किसी काम का, मैं नहीं था किसी काम का। ले सहारा तेरे नाम का, मैं नहीं था किसी काम का। ले सहारा तेरे नाम का, ओ तेरे नाम का। ऐसी होगी कहा दूसरी, ऐसी होगी कहा दूसरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया,
हो जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जग में मेरा भी नाम हो गया। मेरा नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी, 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 सबसे बढ़िया है सबसे खड़ी। इसलिए भगवान राम ने कहा, हे शबरी, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान को छोड़ के गुरु की सेवा करो। तब जब गुरु से दीक्षा प्राप्त हो जाए तो फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा। बहुत कुछ है, संतोष नहीं है। ये संतोष धन कब आएगा? भजन बिनो मिटे ही की कामना। जब कामना का अंत होगा तभी संतोष धन की प्राप्ति होती है, और कामना का अंत होता है भक्तजन से, भक्ति से। जब संतोष धन की प्राप्ति हो गई तो फिर नवम सरल सन छल हीना, वह भक्त सरल हो जाता है, उसके अंदर में सरलता आ जाती है। और जो सरल भक्त होता है उसी के आगे पीछे आमने सामने दिल में अंग संग हर वक्त प्रभु प्रत्यक्ष हो जाते हैं। फिर सामने परमात्मा ही परमात्मा नजर आते। भक्त को सरल होना चाहिए, बिल्कुल सरल। और जो सरल होते हैं वही भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। सरलता होनी चाहिए। भगवान के पाने के लिए आपको अंदर में सरलता होनी चाहिए। बस एक कहानी कह के मैं वाणी में विराम दूंगा, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। समय भी 5:10 हो चुके हैं और एक कहानी अंतिम में मैं सुना रहा हूं। उसके बाद पद गा करके मैं वाणी में विराम दे रहा हूं कि सरल भक्त को भगवान कैसे दर्शन देते हैं। एक था पेटू। पेटू का मतलब समझ रहे हैं? जो खूब खाए उसको क्या कहते हैं? पेटू। वो पेटू घर में खूब खाता था, खाता सोता। तो माता पिता ने कहा कि रे पेटुआ, तू तो कुछ करता नहीं है, खाता है और सोया रहता है। जब खाना चलिए बैठिए 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 बैठिए, अच्छा बैठिए, बैठ जाइए। तो कहा कि पेटू तू खाता है सोता है तो चले जाओ ना बाबा जी के आश्रम में रहना, और वहीं खूब भोजन मिलेगा। बाबा जी सबको बहुत आमदनी होता है, खाना सोना। पेटू चला गया घर छोड़ करके बाबा जी की आश्रम में। जो बाबा जी की कुटिया में गया तो गुरुजी जो थे बैठे हुए एकदम मोटे तगड़े एकदम। गुरुजी को जो देखा तो पेटू को लगा कि बाप रे गुरुजी तो खा खा के मोटा के सिल्ला हो गया है, लगता है खाना चकाचक मिलता है। चेलवा सब जो 2-4 गो निकला बाहर अंदर से, वो भी ऐसे ऐसे चलता था। चेलवा सब तो और मोटा के सिल्ला। पेटू को लगा कि यहीं रहने में फायदा है। गुरुजी हम भी आपके आश्रम में रहना चाहते हैं। कहा रहो, कौन मना? इतना बड़ा आश्रम है,
यहाँ बहुत सारे शिष्य रहते हैं, तुम भी रहो, महात्मा लोग रहते, तुम भी रहो। कहा नहीं, हम भी आपका शिष्य बन जाएंगे, चेला बन जाएंगे। कहा बन जाओ। का चेला तो बनेंगे गुरुजी, लेकिन देखते हैं सब चलवा सब खा खा के मोटा के सिल्ला तो हो गया, खाने पीने की व्यवस्था चकाचक है ना। का ये देखते हो सामने भोजनालय, अरे यहाँ भोजन बनता है और जाके भोजनालय में जितना मर्जी खा लो, पंगत में बैठ के खाना है। का पंगत में पेट भरेगा हमारा गुरुजी? का नहीं पड़ेगा, एक बार में तो 2-4 बार ना खाओ ना, कोई मनाही नहीं। पेटू सोचा कितना बढ़िया जगह, जितना मर्जी खाओ। गुरुजी से दीक्षा ले लिए, बाबा जी चोटी बढ़ा लिए, खाए और सोए। एक दिन आते हैं चेला खाने के लिए, देखते हैं भोजनालय में ताला बंद है। गुरुजी के पास गए, गुरुजी आज भोजनालय में ताला तो बंद है। कहा अरे तुमको पता नहीं है, तुम नया आया है ना, भी आज एकादशी है, एकादशी में यहाँ कोई भोजन नहीं करता है, सब भोजन, सब उपवास, कोई भोजन नहीं करेगा। कहा गुरुजी हमसे बिना खाए नहीं रहा जाएगा। कहा अरे भोजन बनेगा नहीं तो खाओगे क्या, उपवास करो। कहा हमसे उपवास नहीं होगा, अगर हमको उपवास कराए आज एकादशी को तो द्वादशी का मुंह हो नहीं देख पाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। बहुत गिड़गिड़ाने लगा। गुरुजी को लगा ये लगता है पेटू बिना खाए नहीं रह पाएगा। अपने रसोइये को बुलाया, का देखो ये जो है ना बिना खाए नहीं रह पाएगा, एक काम करो तो इसको थोड़ा सा आटा चावल दे दो। का थोड़ा सा काम नहीं चलेगा गुरुजी, क्या? का 2.5 सेर आटा दीजिए कम से कम। 2.5 सेर आटा का रोटी तो खाता। का वो अभी पेट भरेगा कि नहीं भरेगा? का दे दो 2.5 सेर आटा, सब्जी दाल हंडी पतरी लेके। का यहाँ आश्रम में नहीं, चले जाओ बाहर में, नदी है ना, नदी के किनारे जा करके भोजन बना। ऐसे आज एकादशी को भोजन तो नहीं करना था तुमको, हमारे आश्रम में रहते हो, लेकिन तुम नहीं रह पाओगे तो राशन पानी लेके जाओ, वही नदी किनारे बैठ करके आप बना लेना रोटी सब्जी, लेकिन खाने से पहले भगवान को भोग लगाना और प्रसाद समझ के खा जाना। जाओ, तुमको एकादशियों को दोष नहीं लगेगा, तुम्हारा जैसा पेटू को क्या दोष लगेगा। गए राशन पानी लेकर के नदी किनारे रोटी उटी बनाए, सब्जी बनाए और रख दिए। याद आया गुरुजी ने कहा था कि पहले भगवान को भोग लगाना है। तो इनको क्या पता कि भोग कैसे लगा, कभी पूजा करता तब तो इनको लगा कि भगवान आएंगे और तब थोड़ा सा भोग लगा के चले जाएंगे और जो बचेगा हम खाएंगे। तो चलो भगवान को बुला लेते हैं, यहाँ तो कोई मंदिर है नहीं, तो भगवान ही को आना पड़ेगा नदी किनारे। तो हाथ जोड़ करके पेटू भगवान को बुलाते हैं, प्रभु श्री राम आइए, प्रभु श्री राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। इसी तरह से गा रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं, आंख खोल खोल के देख रहे आए कि नहीं। देखते हैं कितना देर चिल्ला रहे हैं, आए नहीं। कहते प्रभु आज बुलाने पर नहीं आ रहे हो, क्या सोचते मंदिर में मिलेगा भोजन? वहां ताला बंद है, आज वहां आज भोजन मिलने वाला नहीं है। प्रभु आओ यहाँ पर, हम जो सूखी रोटी बनाए हैं इसका भोग लगाओ, हम भी भोजन करेंगे। ये जो बात कहा सरल हृदय का भक्त भगवान ने सुन लिया और भगवान राम आए मां सीता सहित भक्त के सामने साक्षात प्रकट हो गए। जैसे देखा पेटू कहते प्रभु आए, लेकिन इस साथ में किसको लाए हैं? कहा जानकी जी है, सीता। कहा कि हम आपको न बुलाए थे, इनको क्यों लाए? ये दोनों खाइएगा जब बचेगा कितना? भगवान ने कहा कि क्या करें, हमारी अर्धांगिनी है, जहां जाएंगे तो इसको लेके जाना ना पड़ेगा जी। ठीक है प्रभु बैठो, लेकिन ध्यान रखना हम भी हैं। भगवान राम मां सीता बैठे, भोग लगाए। प्रभु कितना भोग लगाएंगे, थोड़ा सा भोग लगाए, फिर पेटू सारा खाया
और भगवान का अब तो हो गया, मैं भी भोग लगाया, तू भी खा लिया, अब भक्त हम जा रहे हैं। का प्रभु ठीक है जाओ, लेकिन अगला एकादशी को फिर आना, लेकिन जल्दी आना, बहुत देर हो जाती है, भूख लग जाती है। हम का ठीक है आ जाएंगे। भगवान चले गए, फिर पेटू चला गया, मंदिर में रहा, फिर कल से भोजन बनने लगा। फिर दूसरा एकादशी आया, फिर वही हाल। फिर गए गुरुजी से, कहते गुरुजी आज एकादशी है, कहाँ आए? तुमको पता चल गया लगता है। हाँ गुरुजी समझ गए, आज तालाब बंद है, एकादशी ही तो होगा। दे दीजिए राशन पानी, कहिए। का दे दो 2.5 सेर आटा राशन पानी। इसको कहा 2.5 सेर से काम नहीं चलेगा। का क्यों? एक नहीं 2 आए थे उस दिन, हम भूखे रह गए थे, थोड़ा बढ़ा के दीजिए। तो गुरुजी सोचा कि 2 कौन आएगा, लगता है पेटू है, भूख रह गया होगा, 3.5 सेर आटा दे दो। 3.5 सेर आटा लाए, बनाए, फिर भगवान को बुलाए, प्रभु श्री राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। आज भगवान तुरंत आ गए, माँ सीता को भी लेके आए, और साथ में आज लक्ष्मण जी को भी लेके आ गए। जो पेटू देखा लक्ष्मण जी को तो कहते भगवान ये कौन है? का हमारा भाई लक्ष्मण है। का शकल तो नहीं मिलता, तुम काली हो, ये गोरा है, के पड़ोसी का उठा के तो नहीं लाया? का नहीं हमारा ही भाई है रे, हमारा ही भाई है। अच्छा एक बात पूछे भगवान का, पूछो। उस दिन आपको बुलाए तो आप माँ सीता को लेके आ गए, और आज हम 1 सेर बढ़ा के लाए आटा कि चलो माँ सीता भी आती है, तो आज फिर अपने भाई लक्ष्मण को लेके आ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रभु, हम आपको खिलाने का ठेका लिएगा, आपके खानदाने को खिलाएंगे? भगवान बहुत हंसे, वाह भक्त मेरा कितना सरल है, दिल में कोई छल प्रपंच, जो आया सो बोल दिया। का क्या करे, अब आ गए हैं तो लक्ष्मण जी ने सोचा कि हम तो सोचे कि बड़ा भंडारा होगा, भैया ले जा रहे हैं, ये तो पहले माथा ठोक रहा है। कहा लक्ष्मण क्या करोगे, मेरा भक्त है, दिल का बड़ा सरल है, मन में कोई छल प्रपंच नहीं, देखते हो कुछ भी बोल देता है। ठीक है प्रभु आए हो तो बैठो। तीनों बैठे, भोग लगाए, फिर जो बचा पेटू खाया। जब भगवान जाने लगे तो पेटू कहते हैं प्रभु जा रहे हो, अच्छा एक बात बताओ, क्या अगले एकादशी को कितना आओगे? कहा क्यों? कहा कि हम भूखे रह जाते हैं, हमारा पेट नहीं भरता है, हर रोज 1 बढ़ जाता है। कहा कि अरे कितना आएंगे, हमारा परिवार ये तो 4 भाई तो है, ये हैं, हम ज्यादा है कहाँ, एक मेरी सीता है। कहा ठीक है प्रभु जो भी है, लेकिन जल्दी आइएगा। हाँ हम जल्दी आ जाएंगे। फिर भगवान चले गए, पेटू चला गया। फिर तीसरा एकादशी आया, फिर गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी दीजिए राशन पानी। का दे दो, पेटू रहेगा, मानेगा नहीं। 3.5 सेर आटा दे दो। का 3.5 सेर से काम नहीं चलेगा गुरु महाराज। का क्यों? कहा उस दिन 1 फिर बढ़ गया था, आज ना जाने कितना, इसलिए कम 7 सेर आटा दीजिए हमको। का 7 किलो आटा क्या करेगा? का क्या करेगा? सब आएगा खाएगा, हम अकेले खाते हैं। गुरुजी सोचने लगे ये लगता कि पेटवा चोर है, ये आटा ले जाता हमसे मांग के, कहीं बेचता होगा, ये पैसा कमाने का धंधा कमा लिया है। कौन आएगा भगवान खाने के लिए? कहे इसको 7 नहीं 8 सेर आटा दो। 8 सेर आटा दिया, राशन पानी सब भर के दिया। पेटू लेके गया नदी किनारे, और आज गुरुजी ने सोचा कि सचमुच में ये खाता है कि बेचता है, ये देखना होगा। आज गुरुजी पहरे पर है। भक्त चला गया नदी किनारे, और आटा सब्जी हंडी सब रख दिया। मन में सोचने लगा कि 8 सेर आटा का रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, कितना आएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पहले बुला के ही देख लेता हूं। बनाया नहीं, भगवान को बुलाए, प्रभु श्री राम आइए,
सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। नदी किनारे भक्त ने, नदी किनारे भक्त ने जी जब की प्रेम पुकार, अब पल में ही प्रगट भये वहां राम दरबार। क्या प्रकट हो गए? राम दरबार मतलब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी भी। ये जो देखा राम दरबार को, पेटू का तल्लू आज तो खानदाने उठ के आ गए। एक बंदरो आया है, हनुमान जी थे ना, का प्रभु आए हो तो सब, लेकिन खाओगे क्या? का क्यों? का हम बनाए ही नहीं। का तो बुलाया क्यों? का इतना जो आए हो बचेगा, ये रहा आटा, ये रहा सब्जी, अपने बनाओ अपने खाओ। भरत जी कहते हैं भैया हम तो सोचे कि कोई भगत तगड़ा भक्त होगा, ये तो कहते हैं अपने बनाओ अपने खाओ। भगवान कहते हैं भक्त मेरा बड़ा सरल है। भरत हर रोज तो भक्त हमको भोग लगाता है ना, अरे आज हम ही लोग बनाएंगे और अपने भी खाएंगे और भक्तों को भी खिलाएंगे। बनाओ। लक्ष्मण जी को आदेश दे दिया, लकड़ी लाओ चुन करके। हनुमान जी पूंछ से चौका झाड़ने लगे, भरत जी चौका संभालने लगे और सीता से कहा भगवान ने कि महारानी जी आप भोजन बनाइए, और माता सीता भोजन बनाने लगे। और इधर पेटू आंख बंद करके बैठा है, देख रहा आंख खोल करके बना रहे हैं, लेकिन बचेगा इतना से तब ना। आज हमारा एकादशी हो गया, आज मिलने वाला नहीं है। ये माता सीता जो भोजन बनाने लगी अपने से, तो सभी साधु संतों को पता चल गया आज माँ सीता भक्तों के लिए भोजन बना रहे हैं। अरे हम लोग भी तो भक्त हैं, चलो 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 माँ सीता का बनाया प्रसाद तो मिल जाए। हजारों भक्त नदी किनारे प्रकट हो गए, हाथ फैलाए, माँ आप भक्तों के लिए आज भोजन बना रहे हैं, इसलिए एक दाना हम लोगों को भी। अब भक्त लोग जो हल्ला करने लगे तो पेटू सोचा कि हल्ला कहां से हो रहा है, देखते हजारों बाबाजी हाथ फैलाए का जो एक दाना मिलता ये बाबाजी बचने नहीं देगा, सब लेके प्रसादे में पार हो जाएगा। आज हो गया एकादशी, अकल द्वादशी का भी हम मुंह नहीं देख पाएंगे, गए हम। आंख बंद करके सोचा अब देख के क्या करेंगे, बचेगा ही नहीं तो बना हुआ देख के क्या करेंगे, आंख बंद करके बैठ गया। तब तक गुरुजी आ गए देखने के लिए कि जो लेके गया है 8 सेर आटा ये खाता है कि बेचता है। तो गुरुजी जब आए तो देखते क्या है, पेटू आंख बंद करके बैठा है, आटा सब्जी यूं ही पड़ा हुआ है। गुरुजी ने कहा अरे पेटू, अरे तू बना नहीं रहा है, ये आटा सब्जी सब यूं पड़ा हुआ है। का गुरु महाराज आ गए, अच्छा किया अब आ गए, ये देखिए पूरे खानदाने उठ के आया, ये बाबाजी से पुण्य देखे हाथ फैला के। गुरुजी कहते हमको तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। का हमको सब दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है गुरुजी? का हमको नहीं दिख रहा है, का हमको तो सब दिख रहा है। प्रभु श्री राम पूरे राज दरबार के साथ हजारों साधु महात्मा बैठे हैं, गुरुजी आपको नहीं दिख रहा है? हमको तो दिख रहा है। माँ जी वहां भोजन बना रही है और इतने बाबाजी पहुंचे हुए हैं। गुरुजी कहते हमको कुछ नहीं दिखता है। तो भक्त कहते हैं भगवान से, भगवान आप बड़े चालाक हो, मेरा सब खाओगे भी और हमारे गुरुजी को देखोगे भी नहीं, हमको झूठा बनाओगे। तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ तुमको दिखाई देंगे। ये जो बात होने लगी तो गुरुजी ने कहा क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो? कहा भगवान कह रहे हैं कि हम सिर्फ तुमको दिखाई देंगे, तुम्हारे गुरुजी को दिखाई नहीं देंगे। गुरुजी को लगा कि हमारे भक्त को भगवान दिख रहा है, हमको क्यों नहीं दिख रहा है? पूछो तो भगवान से।
कि हमको क्यों नहीं भगवान दिख रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी के पास में बहुत लंबा चौड़ा आश्रम है, बहुत चले चटिए हैं, लेकिन तुम्हारा जैसा सरल हृदय नहीं है। इसीलिए हम कपटी को दर्शन नहीं, हम तो तुम्हारे जैसे सरल भक्त को ही दर्शन देते हैं। गुरुजी से कहा, गुरुजी भगवान कहते हैं कि हम कपट वाले को दर्शन नहीं देते, आपका हृदय सरल नहीं है, इसलिए भगवान आपको दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी बहुत रोए, शिष्य के सामने बहुत रोए कि आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन एक सरल हृदय नहीं होने के कारण आज मैं प्रभु को नहीं देख पा रहा हूं। गुरुजी को रोते हुए देख करके शिष्य को रोना आ गया और भगवान से कहते हैं, प्रभु हमारे गुरुजी रो रहे हैं, गुरु के कारण तो आपके दर्शन हुए और आप हमारे गुरु को भी दर्शन दीजिए। तब भगवान ने कहा कि अरे आज तक तो यही था कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान का दर्शन होता है, लेकिन आज तुम्हारा जैसा शिष्य आज गुरु को भगवान का दर्शन करा रहा है। और तब भगवान ने उनके गुरु को भी दर्शन दिए। इसलिए हृदय सरल जिसका होगा उसी को भगवान के दर्शन होंगे। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। अंतिम भजन, जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। 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 संतों का है कथन करते रहो भजन। संतों का है कथन करते रहो भजन। उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। कब से पथ निहार रही, कब से पथ निहार रही। कुटिया रोज बुहार रही। मन में एक आस लिए, श्रद्धा और विश्वास लिए। कब से पथ निहार रही, कुटिया रोज बुहार रही। मन में एक आस लिए, श्रद्धा और विश्वास लिए। एक दिन हुआ मिलने, एक दिन हुआ मिलने। पुलकित हुआ नयन,
शबरी हुई मगन कि उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। संतों का है कथन करते रहो भजन। संतों का है कथन करते रहो भजन कि उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन 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 उसे राम मिल गए। मेरे राम मिल गए। मेरे राम मिल गए। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। जिसने किया भजन उसे राम मिल गए। मेरे राम मिल गए। मेरे राम मिल गए। मेरे राम मिल गए। हमारे चैनल MMB ऑफिशियल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें।